हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जेईई मैथ्स और मैं हूं सोमदत्त गोयल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक फंक्शंस। तो लास्ट 3 लेक्चर्स में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस से रिलेटेड बेसिक कांसेप्ट्स डिस्कस कर लिए थे और अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और फंक्शन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा अबाउट फंक्शंस ऑफ द +1 क्लास। ठीक है, तो लेवल थोड़ा सा डाउन रहेगा क्योंकि पूरा फंक्शंस कहीं ना कहीं +2 में आता है, लेकिन बेसिक्स ऑफ फंक्शन +1 में है तो हम उसको अच्छे से करना चाहेंगे। ठीक है भाई, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जुड़ जाओ हमारे साथ। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फंक्शंस में क्या है भाई, तो फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस होता है, मतलब उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं तब जाके वो रिलेशन फंक्शन बनता है। तो हम देखते हैं क्या रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। तो मैं कुछ रिलेशंस यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, एरो डायग्राम बना रहा हूँ कि वहां से समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। लेट द सेट A has 4 elements 1 2 3 4 and B has 4 elements A B C and D। ओके, तो एक रिलेशन मैंने ये ले लिया कि 1 A पे गया, 1 B पे गया, 2 C पे गया, 3 C पे गया, 3 D पे गया और 4 D पे गया। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या एक रिलेशन क्या होता है, ए से ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट ले लो तो आप कहीं पे कैसे भी एरो खींच दो अपने आप में रिलेशन ही होता है। ठीक है ना, तो दिस इज द रिलेशन R1 से। आगे बनाते हैं एक और रिलेशन बनाते हैं, हम ए से बी पे ही एक और रिलेशन ले रहे हैं। तो ये 1 2 3 4 दिस इज द सेट A B C and D, दिस इज द सेट B। अब मान लो मैं ये कर रहा हूँ, 1 यहाँ गया, 2 यहाँ गया, 2 B पे गया, 3 यहाँ गया और 3 C पे गया और D कहीं नहीं गया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए रिलेशन, इसको मैं बोल देता हूँ R2। ठीक है, एक और रिलेशन हम लेते हैं A and B। तो A के अंदर मान लो क्या है, 1 2 3 4, यहाँ है A B C and D। हमें क्या कर रहा हूँ, 1 को A पे भेज दिया, 2 को B पे भेज दिया, 3 को B पे भेज दिया, 4 को C पे भेज दिया। This is also a relation R3। तो each of this is a relation R1 R2 R3, all of them are a relation from A to B। अब हमें वो स्पेशलिटी देखनी है कि इनमें से कौन सा रिलेशन फंक्शन है, फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं एक बार डिफाइन करता हूँ फिर देखते हैं यहाँ पे। तो डेफिनेशन क्या है, तो A मान लो और B मान लो, दो नॉन एम्प्टी सेट्स आपको दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ए रिलेशन फ्रॉम A to B is said to be a function if, देखो कंडीशन क्या है, इसको ध्यान से देखना, if every element of A means, so इधर देखो A से भी होता है तो A को हम क्या बोलते थे भाई, ये डोमेन इसका सबसेट होता था ना, और B क्या होता था, कोडोमेन। रिलेशन की बात कर रहा हूँ तो रिलेशन में A डोमेन नहीं होता था, A का सबसेट होता था डोमेन। ठीक है ना, तो एवरी एलिमेंट ऑफ A, ठीक है ना, हैज ए यूनिक, दिस इज इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, यूनिक इमेज इन B। तो एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज अ यूनिक इमेज इन B। अब देखो यहां से देखते हैं, यहां पे देखो सबसे पहले हर एलिमेंट की इमेज से मतलब क्या है, जैसे 1 कहां गया है A पे तो 1 की इमेज A, 1 कहां गया है B पे तो 1 की इमेज B। तो इस रिलेशन में 1 की कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं। ठीक है ना, 2 की कितनी इमेजेस हैं, 1 इमेज है C, 3 की कितनी इमेजेस हैं, 2 इमेजेस हैं और 4 की कितनी इमेजेस हैं, 1। ठीक है, तो इधर आप जाते हो तो आपको क्या मिलती हैं, इनको बोलते हैं इमेजेस। जबकि आप इधर देखो, जैसे A की ये क्या है, A के लिए क्या है, इसकी प्री इमेज है। तो अगर आप इस तरफ आते हो तो ये क्या होते हैं, प्री इमेजेस होती हैं। ठीक है, तो A की प्री इमेज कौन है, 1, B की प्री इमेज कौन है, 1, C की प्री इमेज कितनी है, 2 and 3, D की प्री इमेज कितनी है, 2, 3 and 4, इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो 1 की कितनी इमेजेस हैं, तो सबसे पहले एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज ए इमेज, ये तो सही है।
एवरी एलिमेंट ऑफ ए एज ए इमेज, लेकिन दिक्कत है यूनिक पे। देखो ए की कितनी इमेजेस हैं? दो, जबकि उसने बोला है सिर्फ एक होनी चाहिए। यूनिक किस सेंस में है कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए और हर एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे 1 की 2 इमेज है, 3 की 2 इमेज है, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, नॉट ए फंक्शन, यूनिक इमेज की वजह से पंगा हुआ है। यहाँ आते हैं, सबसे पहले यही ब्रेक हो गया आर्गुमेंट कि 1 की इमेज है, 2 की है, 3 की है, लेकिन 4 की इमेज ही नहीं है, जबकि इसने यहाँ साफ बोला एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट छूट रहा है यहाँ पे, तो ये नॉट ए फंक्शन। इनमें दोनों ही दिक्कतें हैं वैसे। पहली बात तो एलिमेंट छूट गया, एलिमेंट छूटने के बाद भी देखो यहाँ पे इसकी 2 इमेजेस और यहाँ पे भी इसकी 2 इमेजेस है। आगे चलते हैं, यहाँ देखो हर एलिमेंट की एक इमेज है, ठीक है ना, हर एलिमेंट की 1 2 3 4 सबकी इमेज है और यूनिक है। देखो अब कोई गया 2 बी पे गया, 3 बी पे गया, उस सेंस में यूनिक की बात नहीं हो रही। तो गए 2 और 3 की अलग अलग होनी चाहिए यूनिक। यूनिक किस सेंस में है कि हर एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एग्जैक्टली एक। तो 2 की भी एक इमेज और 3 की भी एक इमेज। ये सारे के सारे एलिमेंट्स ए पे भी जा सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट से एक से ज्यादा एरो नहीं निकलने चाहिए, हर एलिमेंट से एग्जैक्टली एक एरो निकलना चाहिए। बेसिक सी बात ये है। तो ये क्या होगा, दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो एक रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा, व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ, मान लो रिलेशन ए से बी पे है, तब बात कर रहा हूं मैं। एक रिलेशन ऑलरेडी ए से बी पे है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी, तब वो रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। तो दिस इज द फंक्शन, दिस इज अ फंक्शन, दीज आर नॉट फंक्शंस। ठीक है ना। तो एवरी फंक्शन एक्चुअली इज ए रिलेशन, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ऐसे बहुत से रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है, लेकिन हर फंक्शन अपने आप में क्या होगा, एक रिलेशन होगा। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये थी डेफिनेशन कि एवरी मेंबर ऑफ ए हैज ए यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, अब आगे हम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करवाता हूं मैं, जिससे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कंसेप्ट। तो अब मैं कुछ रिलेशंस लिख रहा हूं, ठीक है, और उनमें से आपको पिक करना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो मान लो सेट दिया गया है ए, सेट इज 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और अब मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन कर रहा हूं। तो R1 है, सारे के सारे रिलेशन ए से ए पे ही है, जो भी डिफाइन करूंगा मैं। तो R1 है x y आर रिलेटेड, x भी कमिंग फ्रॉम ए, y इज कमिंग फ्रॉम ए, एंड रिलेशन इज x is less than y. Okay, R2, x and y are related, x भी a से है, y भी a से है, if x square plus y square is less than 16. ठीक है। R3 is x and y are related if x is also a, y is also a, and y is equal to x plus 1. Fourth is x and y are related, x भी a से आएगा, y भी a से आएगा, a से भी a पे रिलेशन है, when x plus y is equal to 7. ये मैंने 4 रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं। तो हमें देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। रिलेशन तो ये है ही सारे। तो सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म है रिलेशन की, तो दिस ऑल आर सेट बिल्डर फॉर्म, है ना भाई। तो अब इनको एक तो रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। भाई बहुत से तरीके हो सकते हैं, कोई चाहे तो रोस्टर फॉर्म में लिख के कर सकता है, कोई चाहे तो एरो डायग्राम बना के कर सकता है। ठीक है, तो अब वो आपकी मर्जी, आप कैसे कर रहे हो। तो पहले मैं रोस्टर फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। तो यहाँ बात करते हैं, x y से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो x क्या हो सकता है, अगर x को मैं 1 लूं तो y क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 हो सकता है ना, क्योंकि x y से छोटा है यहाँ पे। फिर क्या हो सकता है, इसके अलावा 2 लोगे तो 3 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर आगे 3 की बात करें तो 3 के साथ 4, 3 के साथ 5 एंड 3 के साथ 6, 4 की बात करें तो 4 के साथ 5, 4 के साथ 6, और लास्ट में 5 की बात करें तो 5 के साथ 6। तो ये आपका क्या आ गया, रिलेशन आ गया R1। तो अब इसके बारे में बताओ क्या फंक्शन है। तो क्या कहा था भाई, हर एलिमेंट की एक इमेज। ठीक है, अब 1 की देखो कितनी इमेज है, 1 कहां जा रहा है 2 पे, 1 कहां जा रहा है 3 पे, 1 4 पे, 1 5 पे, 1 6 पे। तो 1 की 5 इमेज आ गई। तो एक भी एलिमेंट की अगर एक से ज्यादा इमेज आई तो वहीं भी फंक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, तो
एरो डायग्राम बनाओगे तो आपको क्या दिखेगा कि 1 से 5 एरो निकल रही है, 2 से 4 एरो निकल रही है, 3 से 3, 4 से 2, 5 से 1 और 6 से एरो ही नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब 6 की इमेज ही नहीं है, तो दोनों कंडीशन ब्रेक हो गई, तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ आते हैं तो यहाँ कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए 16 से छोटा। तो भाई x को अगर मैं 1 ले लूँ तो 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 से छोटा, तो y स्क्वायर 15 से छोटा आना चाहिए। तो y स्क्वायर 15 से छोटा कब आएगा, जब y 1 हो जाए या y 2 हो जाए या y 3 हो जाए, यही ले सकते हो ना। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 16 से छोटा रहेगा, 4 नहीं ले सकता। उसके बाद x को अगर मैं 2 ले लूँ तो ये कितना हो गया 4, तो y स्क्वायर 12 से छोटा आना चाहिए, तो 1 हो सकता है, y 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। उसके बाद 3 के साथ देखें तो 3 अगर यहाँ लूंगा 9 आएगा, तो y स्क्वायर 7 से छोटा आना चाहिए, तो 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। ठीक है, x को अगर मैं 4 ले लूँ तो 16, तो y कुछ भी नहीं हो सकता, इसका मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे तो 1 की कितनी इमेजेस है अभी 3, फंक्शन नहीं है, यहीं पे ब्रेक हो गया। 2 की 3 की 2 इमेज है, 4 5 6 को कोई इमेज ही नहीं मिली है, तो यहाँ पे क्या कहोगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन। आएगा समझ में? आगे चलते हैं, इसको देखो, यहाँ पे क्या है, x y कब रिलेटेड है, जब y x प्लस 1 लिख सको, तो यहाँ पे x की वैल्यू रखते हैं। तो जैसे मैंने x को 1 लिया तो y कितना आएगा 2 आएगा, फिर x को मैंने 2 लिया तो y आएगा 3, x को 3 लिया तो y आएगा 4, फिर 4 लूंगा तो 5, 5 लूंगा x को तो 6, और x को 6 लूंगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि x को 6 लिया तो y हो गया 7, लेकिन 7 यहाँ है नहीं, तो फिर नहीं ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो 1 की एक इमेज, 2 की एक, 3 की एक, 4 की एक, 5 की एक, लेकिन 6 को इमेज नहीं मिली, तो एवरी मेंबर डज नॉट हैव ए इमेज, तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ पे x और y रिलेटेड कैसे हैं, x प्लस y का सम 7 आना चाहिए भी। तो देखो, तो जैसे मैंने x को 1 लिया तो y 6 हो जाएगा, फिर 2 लिया तो 5, फिर 3 लूंगा तो 4 हो जाएगा, फिर 4 लूंगा x को तो y 3 हो जाएगा, 5 लूंगा तो 2 हो जाएगा, और 6 लूंगा तो 1 हो जाएगा। इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। ठीक है ना, तो यहाँ से आप देख सकते हो एवरी एलिमेंट हैज ए सिंगल इमेज, 1 की 2 की 3 की 4 की 5 की 6 की, सबकी एक एक इमेज है और सभी की इमेजेस हैं, ऐसा नहीं है कोई एलिमेंट छूट रहा है। तो यहाँ पे क्या कहोगे, दिस एक्चुअली इज ए फंक्शन, इसको क्या कहेंगे, ये फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो इन अक्रॉस जो 4 आपको रिलेशन लिखे गए हैं, इनमें से फंक्शन कौन सा है, फोर्थ वन इज द फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन के लिए क्या कंडीशंस होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन। तो मैं फोर्थ को ऐसे के ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि दिस इज ए फंक्शन, तो इसकी मैं रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखाऊंगा आपको क्या क्या तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है ना, फिर एक और एग्जांपल लेंगे साथ में। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए फंक्शन, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए फंक्शन, आप फंक्शन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फंक्शन अपने आप में क्या है, एक रिलेशन है, तो रिलेशन की 3 रिप्रेजेंटेशन तो आपको पहले से ही आती है। सबसे पहला होता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होगा कि भैया आप जो फंक्शन है ना उसकी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको एक लिस्ट बना के लिख दो। तो जैसे इस फंक्शन की बात करें तो दिस इज अ फंक्शन ना, तो ये देखो मैंने लिस्ट बना के लिख रखा है। ठीक है, तो ये कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। तो इसमें क्या करते हैं हम, लिस्टिंग ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, जो भी उसकी ऑर्डर्ड पेयर्स के मेंबर हैं उनकी हम लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, x पहले y बाद में, इस तरह से लिखते चले जाते हैं। तो लिस्टिंग ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, तो ये जैसे इस रिलेशन की, इस फंक्शन की बात की जाए तो ये कौन सी फॉर्म है उसकी, रोस्टर फॉर्म। समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्या आता है अभी, तो इसलिए हम शुरू वाले में इतना फोकस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम सेट थ्योरी से पढ़ते आ रहे हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, रूल बना के लिखा जाता है, प्रॉपर्टी लिखी जाती है कि x यहाँ से आ रहा है, y यहाँ से आ रहा है, और x y में क्या रिलेशन है या किस तरह से वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसे ये फॉर्म है ना, ऐसे लिखते हैं। ये कौन सी फॉर्म है भाई, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरी फॉर्म फिर हमने पढ़ी थी एरो डायग्राम। तो यहाँ तक कुछ भी नया नहीं है, सब हमने
रिलेशन में पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने रिलेशन का मतलब वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देखें जरूर, उसके बाद ही समझ में आएगा ये। ठीक है, तो एरो डायग्राम में क्या है, तो इसका हम एरो डायग्राम बना देते हैं। तो एरो डायग्राम में क्या था, इधर एक सेट जहां से रिलेशन ए से ए है तो ए यहाँ ये होता था। तो फंक्शन में भी यही करना है, एरो डायग्राम बनाना है। तो लेफ्ट वाला सेट इधर, राइट वाला इधर, एलिमेंट्स लिख लो इसके अंदर के 1 2 3 4 5 6 ये थे ना, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये लिया हुआ था मैंने। तो देखो 1 कहाँ गया है 6 पे, तो 1 से एरो निकलेगा 6 पे पहुंच जाएगा, 2 से 5 पे, 3 से 4 पे, 4 से 3 पे, 5 से 2 पे, और 6 से कहाँ गया 1 पे गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको क्या बोलते हैं हम, एरो डायग्राम। ठीक है, तो ये तीन तो आपने पहले ही पढ़ी हुई थी। फंक्शंस में हम जनरली जो फोर्थ है वो यूज करते हैं, वो होती है बाय ए फॉर्मूला। एक फॉर्मूला की हेल्प से भी आप फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मूला से मतलब क्या है कि x y जैसे कोई मेंबर है इसका x y, तो आपको क्या करना है y को इमेज, दिस इज प्री इमेज, दिस इज इमेज, तो इमेज को इन टर्म्स ऑफ प्री इमेज लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या रिलेशन है, x + y 7 है। तो फॉर्मूला से क्या होता है, आपको जो x और y में जो एक रिलेशन है ना उसको एक फॉर्मूला की हेल्प से रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो जैसे इसके लिए आप फंक्शन को लिखना चाहो तो हम क्या लिखेंगे, y को जनरली हम fx भी लिख देते हैं, फंक्शन ऑफ x। तो ये कितना होगा, तो यहाँ से आप देख सकते हो y कितना आ रहा है 7 - x। तो क्या लिखोगे कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू a, ये रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी, मतलब f कहाँ से कहाँ है, a से a पे है। और डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो फॉर्मूला इसको बोलते हैं fx = 7 - x, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस फंक्शन। आया समझ में। तो चार रिप्रेजेंटेशंस हम यूज करते हैं, लास्ट वाली सबसे ज्यादा यूजफुल है, जिसमें हम एक्स वाई जो रिलेशन उसको इस तरह से ना लिख के सिंपली ऐसे लिख देते हैं, एफ को लगाएंगे यहाँ एफ सेट्स लिखे जाएंगे यहाँ से यहाँ तक है फंक्शन, जैसे ए से ए था तो ए से ए फिर सीधा ए लिख दिया। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये बहुत है ना कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, तो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन फॉर द फंक्शन। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ले रहे हैं रिप्रेजेंटेशन को ही समझने के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे इसमें हम क्या ले लेते हैं, मान लो ये दिया गया है फंक्शन = ये है n 3n such that n belongs to नेचुरल नंबर्स। अब जरूरी नहीं आपको हमेशा x y लिख के ही दे, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म एक तरह से क्या है भी, x और y किस तरह से रिलेटेड है कि x अगर n है तो y कितना है 3n। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई लिखने को इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है आपको, x, y such that x और y दोनों क्या है भी नेचुरल नंबर है, और y किसके इक्वल है 3x के, ऐसे भी लिख सकता है। y किसके इक्वल है, इसका 3 टाइम। तो वो अलग अलग चीजें होती है, मतलब जो सब सेट फिल्टर फॉर्म में आती है वो अपने डिपेंड करता है, कोई कैसे सोचे कोई कैसे सोचे। तो सबसे पहले तो ये फंक्शन है नहीं, ये इंश्योर करना होता आपको। मान लो इस रिलेशन मैंने दे दिया है, बताया नहीं फंक्शन है, अगर कह दूं तो बात ये अलग, नहीं कहा तो आपको देखना पड़ेगा। तो देखें भाई क्या आएगा, तो इसके लिए देखो हम एरो डायग्राम बना देते हैं, या फिर आप रोस्टर फॉर्म लिख लो। तो एरो डायग्राम में देखो क्या है, 1 2 3 4 5 6, अब इनफाइनाइट सेट है, सब तो लिख नहीं सकते। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ये लिख दी। दिस इज n, क्योंकि n से n पे और n। ठीक है, तो 1 कहाँ जाएगा भाई, तो 1 देखो 1 का 1 जाएगा 3 पे, तो 1 का 3 टाइम किया 1 गया 3 पे। 2 कहाँ जाएगा, तो 2 जाएगा 6 पे। 3 कहाँ जाएगा, 3 जाएगा 9 पे। ठीक है, इसी तरह से 4 कहाँ जाएगा 12 पे, 5 कहाँ जाएगा 15 पे। तो सबको कोई ना कोई इमेज मिल रही है, और सभी को एक ही इमेज मिल रही है, तो हर एलिमेंट को एक यूनिक इमेज मिल रही है, तो इट मींस दिस इज ए फंक्शन। ठीक है, तो उसने खैर दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप चेक भी कर सकते हो। तो फंक्शन है, तो इसकी रिप्रेजेंटेशंस मान रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आएगा बताओ, अगर रोस्टर फॉर्म में करना हो तो लिस्ट बना के लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या आएगी, ऑर्डर पेयर्स लिख लो। 1 कहाँ गया 3 पे, 2 कहाँ गया 6 पे, 3 कहाँ गया 9 पे, 4 कहाँ गया 12 पे। पैटर्न समझ में आ गया, डॉट 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 लगा दो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, सारे एलिमेंट्स तो लिख नहीं सकते।
ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म बोले तो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म कौन सी हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में। उसके बाद अगर कहे कि एरो डायग्राम बताओ तो दिस इज एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये एरो डायग्राम हो गया। और फिर फाइनली फॉर्मूला बोले तो फॉर्मूला के लिए आपको एक्स और वाई में लिंक देखना है। तो क्या कहोगे? एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। और एफ ऑफ एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख दो, एन लिखना चाहो तो एन लिख दो। तो एक्स मतलब एन कहां जा रहा है? 3n पे, तो y कितना आएगा? 3n। f ऑफ x लिखता तो क्या लिखता? 3x। y इक्वल टू 3x या f ऑफ x इक्वल टू 3x। तो ये कौन सा हो गया? फॉर्मूला वाला रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्लियर है? तो ये है आपका फंक्शन और उससे रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, आगे मूव करते हैं। तो हम सीखते हैं कि a और b अगर दो फाइनाइट सेट हैं तो आप a से b पे कितने फंक्शंस बना सकते हो? नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस तो हमने पढ़ा था। अब नंबर ऑफ फंक्शंस देखते हैं कितने बन सकते हैं। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ फंक्शंस हम काउंट करना चाहते हैं कि कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं a से b पे। तो मान लो a और b दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं और दोनों ही कैसे हैं? फाइनाइट। क्योंकि एक भी सेट अगर इनफाइनाइट हुआ तो नंबर ऑफ फंक्शंस इनफाइनाइट हो जाएंगे फिर सीधे। ठीक है, तो कितने फंक्शन बना सकते हैं? तो देखो इसको कैसे सोचोगे आप। मान लो a के अंदर है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m और b के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n। तो आपको a से b पे क्या बनाना है? फंक्शन बनाना है। तो मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसमें मान लो m एलिमेंट्स है, यहाँ पे मान लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन n एलिमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करें तो रिलेशन तो हमने पहले भी सीखे थे। नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? 2 की पावर m। क्योंकि a क्रॉस b का कोई भी सबसेट एक रिलेशन है। a क्रॉस b में m इनटू n एलिमेंट्स, तो उसके कितने सबसेट? 2 रेज़ टू पावर m किया था। अब हम चाहते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस। तो नंबर ऑफ फंक्शंस ये तो पता है कम आएंगे क्योंकि कंडीशंस लग जाती हैं। तो देखो क्या है, हमें इस एलिमेंट को इमेज देनी है। ठीक है, तो सोचो कैसे करोगे। 1 को आपको इमेज देनी है तो 1 की इमेज कोई भी हो सकता है। तो 1 के पास कितने ऑप्शन है इमेज लेने के? n। कोई भी हो सकता है। एक इमेज चाहिए तो एक चूज कर लिया इमेज। ठीक है, 2 को इमेज देनी है। अब देखो बच्चे ये सोचते हैं कि n इसके पास तो उसने एक इमेज ले ली तो बच गया n-1। ऐसा नहीं है ना। देखो 1 मान लो 1 पे गया। ठीक है, अब 2 के पास 1 पे भी तो जा सकता है ना। 2 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो इसका मतलब 2 के पास फिर से कितने ऑप्शन है? n। हो सकता है 2 भी पे चला जाए, 1 पे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 पे आते हैं। अब 3 भी 1 पे जा सकता है और कहीं भी जा सकता है। तो 3 के पास भी n ऑप्शन है। तो ऐसे करते हुए जाओगे तो m के पास भी कितने ऑप्शन आएंगे? n। तो सबके पास n ऑप्शन है। अब फंक्शन कब बनेगा? जब सबको इमेज मिले कुछ ना कुछ। तो जब साइमल्टेनियसली चीजें की जाएं तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो इसलिए टोटल फंक्शंस कितने आएंगे? n इंटू n कितने बार भी? m बार। तो क्या आंसर आएगा? n रेज़ टू पावर m। दीज आर द नंबर ऑफ फंक्शंस। टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस क्या है? n रेज़ टू पावर m। तो यहाँ पे अगर m है, यहाँ पे n है, तो फाइनल आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए? n रेज़ टू पावर m विल बी द नंबर ऑफ फंक्शंस। ठीक है भाई, क्लियर है? तो अब आप देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन अब हम करने वाले हैं, वो होता है किसी भी फंक्शन से रिलेटेड डोमेन एंड रेंज। क्या होती है? तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो क्या है देखो इसमें। तो हमने रिलेशन के लिए तो पढ़ा था। अब फंक्शन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा। रीजन क्या है? मान लो f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b दे रखा है। मान लो दिस इज गिवन, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो अगर फंक्शन है a से b, देखो आगे और भी चीजें आएंगी। जब आप और रियल फंक्शन पढ़ेंगे हम, तो आपको फंक्शन की डेफिनेशन दे दी जाएगी, कहेगा डोमेन निकालो। ठीक है, वो अलग चीज है। यहाँ पे वहां पे आपको ऐसे लिख के नहीं देगा f a से b, सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन देगा, फॉर्मूला दे देगा आपको। यहाँ पे ऐसे लिख के दे रखा है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम देखना चाहते हैं कि डोमेन क्या होगी, कोडोमेन क्या होगी और रेंज का क्या मतलब होगा।
ठीक है। तो एक रिलेशन की डोमेन क्या होती थी? तो रिलेशन में डोमेन क्या होती थी, तो मैं फिर से आपको एक बार याद दिला देता हूँ। तो मान लो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ A B C D रिलेशन मान लो ये है, ये रिलेशन मान लो, ठीक है। तो इसके जो रिलेशन को लिखते थे कैसे, 1A 1B 2B 3C और 3D ऐसे लिखते थे ना। तो इसकी डोमेन क्या थी, फर्स्ट कंपोनेंट्स को लेके बनाते थे। तो डोमेन क्या आई, 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पे सोचो, तो यहाँ पे एक मजबूरी है ना आपकी कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबकी इमेज है। तो सबकी इमेज है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पॉट है, यहाँ पे कोई हर एलिमेंट आएगा, एक एक बार आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डोमेन के बारे में आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अगर फंक्शन ए टू बी बोला है तो डोमेन अपने आप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। रिलेशन में मैंने ये बोला था कि डोमेन ए का सबसेट होगा, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, लेकिन फंक्शन में अगर फंक्शन ए से बी बोला गया है तो डोमेन को ए ही होना पड़ेगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ए इमेज। तो फंक्शन तो ये है ही नहीं ना। अगर इसको फंक्शन बनाना है तो देखो ऐसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लिखे हम, क्या आएगा, 1A मान लो, 2B 3C 4C, ये लिख दिया। तो अब देख लो डोमेन लिख के, 1B 2B 3B 4B, तो A आएगा, ठीक है। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन वही रहेगा, राइट का जो सेट होता है वो पूरा क्या कहलाता है, दिस इज ऑलवेज कोडोमेन। फंक्शन अगर ए से बी बोला है तो बी इज द कोडोमेन। रेंज क्या होती है, तो रेंज क्या बताया था, सेकंड पोर्शन पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं रिलेशन में उनका कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज। तो सेम यहाँ है, तो इसको आप लिखना चाहो तो क्या कहोगे, रेंज क्या होता है, तो रेंज इज इक्वल टू fx such that x belongs to a। भाई फंक्शन ए से बी दिया हुआ है, तो ए के अंदर एलिमेंट्स लो आप, x a में, और उसके ऊपर क्या अप्लाई कर दो, फंक्शन अप्लाई कर दो। तो उससे आउटपुट आएंगी, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस आउटपुट्स विल बी द रेंज। और रेंज के बारे में क्या कह सकते हो आप कि रेंज हमेशा किसका सबसेट होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नया था नहीं, क्योंकि सब कुछ हमने पहले ही पढ़ा हुआ था। इसमें बल्कि चीज थोड़ी आसान हो गई है कि रिलेशन में डोमेन निकालने के लिए भी आपको थोड़ा सोचना पड़ता था, यहाँ पे नहीं सोचना। यहाँ पे उसने बोल दिया है इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो अपने आप ये ए क्या हो गई, डोमेन हो गई, बी हो गई कोडोमेन, और कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स क्या हो जाएगा, आपका रेंज हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है। तो जैसे अभी हमने एक फंक्शन लिया था, अभी जस्ट किया था, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर f ऑफ n को मैंने क्या लिखा था, 3 लिखा था ना। तो इस कंटेक्स्ट में अगर बातें करें तो डोमेन क्या है, तो डोमेन तो बाय डिफॉल्ट है क्या है, नेचुरल नंबर, ये लेना पड़ेगा डोमेन। कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी क्या है भाई, नेचुरल नंबर, ये वाला सेट कोडोमेन। रेंज की बात करें तो रेंज में आपको चाहिए आउटपुट क्या क्या है, तो जैसे 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, 15, तो ये आपका क्या आ गया, रेंज आ गया। तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, देख सकते हो आप यहाँ पे, आया भी समझ में, ठीक है ना। क्लियर है ना। अभी एक फंक्शन और लिया था हमने, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a इज 1 2 3 4 5 6, ये लिया था a से लेके a पे, और डेफिनेशन ये थी f of x इज इक्वल टू 7 माइनस x। तो इस फंक्शन को आप देखोगे तो डोमेन क्या है, तो डोमेन तो भाई फंक्शन की डेफिनेशन से a हो गई, ठीक है। कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी क्या हो गई, a। यहाँ पे आप देखो रेंज, तो रेंज क्या आई, तो जब मैंने x को 1 रखा तो 6 आया, 2 रखा तो 5, तो सारे एलिमेंट्स कवर हो गए थे। तो यहाँ पे रेंज भी एक्चुअली कितनी आ रही है, a ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोमेन का काम थोड़ा सा घट गया है, लेकिन जब फंक्शन डेफिनेशन देगा, सिर्फ डोमेन निकालने के लिए बोलेगा, तब अलग ही तरीके लगेंगे, तो हम बाद में सीखेंगे। इस तरह से फंक्शन देगा तो डोमेन निकालनी नहीं है, दिस इज द डोमेन। आया भी समझ में, क्लियर है। तो ये था बेसिक ऑफ ए फंक्शन। तो हम इससे रिलेटेड अब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से एक बार क्लियर हो जाए कैसे क्या है, ठीक है ना। एग्जांपल वैसे काफी हो गए हैं, तो कॉन्सेप्ट्स तो हो ही गए होंगे, लेकिन उनका यूज कैसे किया जाए वो भी देख लेते हैं हम एक बार, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ और हम उसको फिर सोल्व करते हैं, ठीक है भाई। तो जैसे सबसे पहले फर्स्ट है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू r, r इज रियल नंबर्स। डेफिनेशन है fx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ए सेट उसने बता दिया है, ए सेट आपका -1 0 2 एंड 4। क्वेश्चन पूछा है फाइंड रेंज ऑफ एफ। इनफैक्ट हम क्या करेंगे, इसकी सारी रिप्रेजेंटेशंस लिखेंगे। ठीक है, सारी रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, पहले तो रिप्रेजेंटेशंस लिखेंगे और फिर उसके बाद इसकी रेंज लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं वो है f is a function from r to r and definition is fx is equal to x square plus 1। फिर से वही डेफिनेशन है लेकिन अब की बार r से r है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड f, ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, f इनवर्स ऑफ 5 नहीं, इसका मतलब हम इस सेंस में सोचेंगे कि प्री इमेज ऑफ 5। देखो f ऑफ समथिंग इधर जाता है, f इनवर्स इधर जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा पूछा गया है ये, और तीसरा पूछा गया है ये। तो इसका मतलब क्या है, प्री इमेज ऑफ 5, इसका मतलब प्री इमेज ऑफ 26, इसका मतलब प्री इमेजेस ऑफ 10 एंड 37। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड है let f is a function from r to r and f की डेफिनेशन ऐसे है, तो अगर x रेशनल है तो +1 और x अगर इरेशनल है तो -1। जैसे फंक्शन की वैल्यू 2 पे 1, फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे 1, फंक्शन की वैल्यू √2 पे -1, तो इनपुट रेशनल तो 1, इनपुट इरेशनल तो -1। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है फाइंड f ऑफ हाफ, f ऑफ पाई, f ऑफ √3। सेकंड पूछा है रेंज बतानी है, रेंज ऑफ द फंक्शन f। थर्ड क्वेश्चन को पूछा है प्री इमेजेस पूछी है, प्री इमेजेस ऑफ 0 -1। दो चीजें पूछी अलग अलग, 0 की और एक -1 की। ठीक है, तो कुछ ये तीन क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं पहले। तो सबसे पहले को देखते हैं, f कहां से कहां है, a से r तक है और डेफिनेशन ये है, खुद बोला है फंक्शन है, तो दिस इज द डोमेन। ठीक है, रेंज पूछी है, तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, फॉर्मूला तो दे ही रखा है, रोस्टर फॉर्म पे आते हैं। ठीक है, तो कोई रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ इसको। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं भाई, x, y such that x is coming from this, y is coming from this and y is equal to x square plus 1। वो रिलेशन है ना इसका, तो इसका मतलब क्या करोगे आप, x को कितना लोगे, सबसे पहले -1, तो x को -1 याद रखूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। फिर x को मैं 0 लूंगा तो 1 आएगा, फिर x को मैं 2 लूंगा तो कितना आएगा, 5 आएगा, और x को मैं 4 लूंगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, एरो डायग्राम बनाने के लिए बोले तो एरो डायग्राम में क्या करते हैं, यहाँ पे 4 ही एलिमेंट है ना, -1 0 2 एंड 4। यहाँ पे रियल नंबर है तो बहुत से है ना, रियल नंबर को तो आप ऐसे सेपरेट कर भी नहीं सकते। तो मैं ये एलिमेंट्स पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे 1 होगा, यहाँ कहीं 2 भी आया होगा, 5 भी आया होगा, 17 भी आया होगा, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और भी हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 पे नहीं 2 पे, सॉरी -1 कहाँ जा रहा है, 2 पे, 0 कहाँ जाएगा, 1 पे, 2 जाएगा 5 पे और 4 जाएगा 17 पे। ठीक है, तो अब यहाँ से आपसे पूछा जाए कि सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाए तो भाई, तो सेट बिल्डर फॉर्म के लिए आप क्या करोगे, f is equal to x, y such that x is coming from a, y is a real number and relation क्या है, y is equal to x square plus 1। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। तो यहाँ से अगर मैं रेंज पूछूं तो रेंज क्या होती है भाई, इधर जो एलिमेंट्स आते हैं उनका कलेक्शन या फिर इनका कलेक्शन। तो यहाँ से बताओ रेंज ऑफ f क्या आएगी, तो रेंज ऑफ f मैं लिख सकता हूँ 1 2 5 एंड 17। दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। आया भी समझ में, ठीक है ना। उसके बाद अगले पे चलते हैं। यहाँ पे बातें की गई है प्री इमेजेस को लेके। ठीक है, f क्या है डेफिनेशन, x को कहाँ भेजता है, x इनपुट है तो आउटपुट क्या मिलेगी, x स्क्वायर प्लस 1। तो क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि प्री इमेज ऑफ 5, कि 5 पे कौन आया है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या करते हैं हम, लेट f इनवर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू x। मान लो प्री इमेज 5 की क्या है, x है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका देखो ज्योमेट्रिकली आप मतलब पिक्चराइजेशन से समझो इसको, r यहाँ r, तो यहाँ 5 है, तो अगर 5 पे कोई आया होगा ना, x आया होगा यहाँ पे, तो x बताओ क्या होगा। तो x मान लो 5 पे गया है, तो x तो कहाँ जाना चाहिए था, x तो
जाना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1 पे, तो 5 के इक्वल होना चाहिए भाई। यहाँ पे x है वो मान लो 5 पे गया था, x जाता था इसके हिसाब से x स्क्वायर प्लस 1 पे, तो यहाँ क्या आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 4 आया, तो यहाँ से x कितना आएगा प्लस माइनस 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 पे एक नहीं बल्कि कितने एलिमेंट गए हैं, 2 गए हैं, तो माइनस 2 भी गया है और एक प्लस 2 भी गया है। ठीक है, तो इसलिए कोई गएगी 5 की प्री इमेजेस बताओ, तो 5 की प्री इमेजेस कौन सी होगी प्लस 2 एंड माइनस 2। तो इसी तरह से बाकी मैं जल्दी से लिख देता हूँ। 26 की बताओ भाई, तो 26 के लिए क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 1 26 हो जाएगा, क्योंकि मान लो x की इमेज 26 है भाई, 26 की प्री इमेज x है, तो x की इमेज कौन है 26, तो x की इमेज होनी चाहिए x स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या आंसर आएगा प्लस 5 एंड माइनस 5। ऐसे मैं कहूँ प्री इमेजेस बताओ 10 की और 37 की, तो 10 की तो आएंगी प्लस माइनस 3 और 37 की कौन आएंगी प्लस माइनस 6 आएगी। ठीक है ना, ऐसे मान लो मैं कहूँ कि प्री इमेज बताओ माइनस 2 की, तो देखो यहाँ क्या आएगा, तो माइनस 2 की प्री इमेज मान लो x है, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है ना, लेट दिस इज x देन x स्क्वायर प्लस 1 दिस, तो x स्क्वायर कितना आया माइनस 3। अब x कहाँ से आ रहा है, लेफ्ट से लेफ्ट क्या है रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 3 नहीं होता, इसका मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर कोई कहे कि माइनस 2 की प्री इमेज बताओ, तो क्या आएगा भाई एम्प्टी सेट आएगा, कोई भी एलिमेंट पहुंचा ही नहीं वहां पे माइनस 2 पे। ठीक है ना, तो वो एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं बगले पे f कहाँ से कहाँ है r से r, ऐसे फंक्शन को एक्चुअली क्या बोलते हैं हम, ये भी लिखा जाता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन, पीसीज में डिफाइंड है, रैशनल के लिए अलग है, इरेशनल के लिए अलग अलग पोर्शंस में डिफाइन कर रखे हैं। ठीक है ना, 2 ब्रांचेस बना रखी हैं। तो क्वेश्चन है क्या कि अगर इनपुट रैशनल है तो आउटपुट आंख बंद करके 1 कर दो, इनपुट इरेशनल है तो माइनस 1। ठीक है, तो अब सोचो इसमें क्या होगा। पहला कह रहा है फंक्शन की वैल्यू हाफ पे बताओ, तो इसमें कुछ है ही नहीं है, फंक्शन की वैल्यू हाफ पे, हाफ क्या है रैशनल, रैशनल है तो कहां जाएगा 1 पे, तो फंक्शन की वैल्यू हाफ पे क्या आई 1। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू पाई पे, पाई इज इरेशनल। अब ठीक है ना, पाई कोई 22/7 होता है, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट नहीं है, पाई वैसे क्या है इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी -1। फंक्शन की वैल्यू √3 पे पूछे तो -1, क्योंकि √3 इज अगेन इरेशनल। ठीक है, आगे कह रहा है रेंज बताओ f की, रेंज का मतलब क्या क्या आउटपुट ले रहा है, तो रेंज देखो रैशनल इनपुट है तो +1, इरेशनल इनपुट है तो -1, तो अगर मैं रेंज कहूं तो 2 ही तो एलिमेंट आ रहे हैं सारे, तो +1 और एक -1। इसी तरह से कह रहा प्री इमेज बताओ, 0 की बताओ प्री इमेज, 0 पे कौन जा रहा है, तो रैशनल नंबर कहां जा रहे हैं 1 पे, इरेशनल्स कहां जा रहे हैं -1 पे जा रहे हैं, तो 0 की प्री इमेज कौन होगी, 0 पे कोई जा रहा है, तो 0 पे कोई जा ही नहीं रहा, तो 0 की प्री इमेज क्या होगी एम्प्टी सेट। -1 की प्री इमेज क्या होगी, तो -1 पे कौन जा रहा है, तो -1 पे सारे के सारे इरेशनल नंबर जा रहे हैं, तो इसकी प्री इमेज क्या आएगी रियल नंबर्स माइनस रैशनल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स ले लो, वो इसकी क्या हो जाएगी प्री इमेज हो जाएगी। आया समझ में। ठीक है, आगे देखो उसके बाद एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, मान लो दिया गया है f n से n पे इस तरह से डिफाइन किया गया है f of x is equal to 2x minus 3। क्वेश्चन है is f a function। ठीक है, क्या फंक्शन है, नहीं डेफिनेशन पे बेस्ड एक तरह से, इसी तरह से ये ले लेते हैं g लिखा गया है इस तरह से 3n n such that n is coming from नेचुरल नंबर। फिर से क्वेश्चन ये है is g a function। ठीक है, तो अभी थर्ड हम इस कॉन्टेक्स्ट में ले रहे हैं वो है कि लेट a, ये ले लेते हैं लेट f is equal to ax plus b, this is a function, definition दी है f of x, actually f of x is equal to given by ax plus b, this is a function from r to r। ठीक है ना, and this function is given by in Joster form is equal to this।
इसकी रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। या फिर इसको मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, आर को आर ना लिखी ये दे दो, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म ऐसे कुछ होगी, तो उसके कुछ एलिमेंट्स उसने लिख दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। तो फंक्शन ये है z से z पे x प्लस b, फॉर्मूला टाइप हो गया। ये इससे भी दिया जाता है, तो इसकी कौन सी फॉर्म होगी, रोस्टर फॉर्म। तो कह रहा है ए और बी बताओ क्या होगी, ठीक है। तो वही करते हैं इसको। सबसे पहले को देखते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो फंक्शन है या नहीं, उसके लिए क्या देखना है, हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक क्या होनी चाहिए, इमेज होनी चाहिए, यही तो होता है ना। तो एरो डायग्राम बनाइए इसमें। देखो अगर आपको लगे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, होल नंबर से होल नंबर है, या इंटीजर से इंटीजर है, तो एरो डायग्राम बहुत इफेक्टिव होती है, ठीक है। अगर रियल से रियल है, रेशनल से रेशनल है, तो फिर एरो डायग्राम काम नहीं आते, क्योंकि रियल को आप पता नहीं पाओगे कि आगे क्या आएगा, कि पीछे क्या आएगा। इनको तो बता सकते हो आप। जैसे नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, तो क्या लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 and so on. This is the set n and this is also set n. तो रिलेशन क्या है कि x है वो कहाँ जाएगा, 2x - 3 पे जाएगा। तो देखो 1 कहाँ जाएगा, तो 1 कहाँ जाना चाहिए, f of 1 कितना आएगा, 1 into 2 2 - 3, तो 1 जाना चाहिए -1 पे। इधर -1 है नहीं है, तो 1 जा ही नहीं पा रहा कहीं पे। 2 कहाँ जाएगा, तो 2 into 2 4 - 3, तो 2 जाएगा 1 पे, 3 जाएगा, तो 3 देखो कितने पे जाएगा, 3 6 - 3 करोगे 3 पे जा रहा है, 4 5 पे जा रहा है, 5 7 पे जा रहा है। लेकिन क्या ये फंक्शन है, क्वेश्चन ये है। तो आगे के हर एलिमेंट को इमेज मिलेगी मानते हैं, लेकिन अब बताओ क्या ये फंक्शन है। तो दिस इज नॉट ए फंक्शन। क्यों, क्योंकि फंक्शन होने के लिए क्या है, इसको भी इमेज मिलनी चाहिए थी। तो क्या लोगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप इसको ऐसे सोचना। अगर यही चीज में आपको ऐसे देता है, इज फ्रॉम n to z, ये दिया हुआ है मैंने, सेम डेफिनेशन है, fx = 2x - 3। अब आपको चेक करना है, इज f a फंक्शन, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है कि f फंक्शन है या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो हमारा रिजल्ट क्या है, f इज नॉट ए फंक्शन इन दिस केस। यहां आप चेक करोगे। अगले पे चलते हैं। ये फंक्शन, ये आपको रिलेशन दिया गया है, कहां से कहां होगा भी रिलेशन, n से n, क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर, तो 3 into n भी क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज g ए फंक्शन, तो उसको बता भी देना चाहिए कि n से n पे बात करो, ठीक है। तो क्या g एक फंक्शन है, तो फिर से देखते हैं भैया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल नंबर ले लिए, फिर से यहाँ पे भी नेचुरल नंबर ले लिए, और अब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ले लिया। यहाँ पे आगे डॉट डॉट कर देते हैं, ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो देखो क्या है, यहाँ पे राइट में n ले होंगे, तो यहाँ पे 3 है, तो उधर जो है उसका यहाँ पे 3 टाइम आएगा। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या होगा कि 3 इज रिलेटेड विद 1, 6 इज रिलेटेड विद 2, इजंट इट। उसके बाद 9 इज रिलेटेड टू, यहाँ मान लो कहीं 9 है, तो 9 इज रिलेटेड टू 3। तो बताओ क्या ये फंक्शन नजर आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से वही दिक्कत है, बहुत से एलिमेंट हैं जो छोड़ दिए गए हैं, छूटे हैं यहाँ पे। तो अगर एलिमेंट छोड़ोगे तो दिक्कत है, तो क्या कहोगे, दिस इज नॉट ए फंक्शन, ये भी फंक्शन नहीं है। लेकिन इसका दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम n to n, ठीक है ना। मान लो ये रिलेशन है n to n, तो इसका इनवर्स भी निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन ये है, ये चेक करना, इनवर्स ऑफ g एज ए रिलेशन, इसको सोचो। फिर इनवर्स एक रिलेशन का बताया था मैंने, तो इनवर्स ऑफ g कंसीडर करो और उसके बारे में बताओ, इज इट ए फंक्शन और नॉट, ये आपको चेक करना है, ठीक है भाई। तो ये डेफिनेशन बेस्ड चीजें हैं। तो तीसरे पे आते हैं। तीसरा उसने खुद कहा है कि फंक्शन है, और फंक्शन क्या है, fx = x को कहां भेजेगा, ax + b पे भेजेगा, ठीक है। z से z पे, इसका मतलब इनपुट इंटीजर से आएगी और आउटपुट भी कहीं ना कहीं इंटीजर में जा रही है, तो a और b निकालने हैं। तो इसका मतलब देखो, रोस्टर फॉर्म में होने का मतलब क्या है कि जब मैं x को 1 दे रहा हूं तो आउटपुट 1 आ रही है। तो x को जब मैं 1 रखूंगा, यहाँ पे x को 1 रखूंगा, तो आउटपुट कितनी आएगी, 1 आएगी। तो एक तो इक्वेशन यहाँ से मिलेगी। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी भाई, कि 1 = a + b। क्यों, क्योंकि f की वैल्यू 1 पे कितनी है, 1। फिर ये क्या कह रहा है, f की वैल्यू 2 पे कितनी है, 3। f की वैल्यू 2 पे 3 होने का मतलब 3 = 2a + b।
तो यहाँ से सोल्व कर लो भैया इसको सिंपली। तो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ आएगा 2 इज इक्वल टू a, ठीक है। तो a की वैल्यू 2 आई, तो b कितना आएगा -1 आएगा, यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब a और b निकाल लेते, तो a कितना आ गया 2 और b कितना आ गया -1, ठीक है। तो दो अलग अलग फॉर्म में फंक्शन दिए गए थे, वहां से कंपेयर करना था आपको, ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये था हमारा बेसिक्स ऑफ फंक्शन, उसकी डेफिनेशन वगैरह। तो उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, 2-4 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आगे हम अब फंक्शन को थोड़ा सा और अच्छे से डिस्कस करते चले जाएंगे इसी तरह से। तो बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, डेफिनेशंस क्या होती हैं, डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, रिप्रेजेंटेशंस कैसी होती हैं, ये सब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आप आज का आपका काम यही रहेगा कि आपको जो भी ये समझाया गया है कंसेप्ट, उनको अच्छे से एक बार कवर कर लेना है, और ठीक है। और इनसे रिलेटेड असाइनमेंट मैं आपको मतलब ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, वो आपको सोल्व कर देंगे, ठीक है भाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।